कुछ होगा ये भी नहीं पता है, तो फिर से ऐसा कुछ आया तो क्या होगा। इसीलिए उस समय मुझे समझ में आया कि एक और सेकेंड इनकम की जरूरत है। लेकिन कुछ भी कैसे नहीं करना है, पहले चीज अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो पार्लर का काम इस तरह से होता है कि बहुत हार्ड होता है। सीजन आता है तो खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है, सही है कि नहीं। तो टाइम ना मिलने की वजह से मैं मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। ऐसे मेरे साथ 15, 16, 17 साल से बीत रहा था और मैं अंदर अंदर से कमजोर हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी और कंटिन्यू मैं 5 साल से बीमार रह रही थी। बीमार ऐसे कि मतलब महीने में 10-15 दिन में बेड पे होती थी। हर महीना मेरा चेकअप होता था, दवाई होती थी यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। कोई बोला मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसा करके मेरा महीने का 7, 8, 9, 10 हजार रुपया खर्चा हो जाता। लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे कोई बीमारी था ही नहीं, मुझे सिर्फ इम्यूनिटी पावर की कमी थी, जो कि डॉक्टर भी इतनी दवाइयाँ देते थे, 3 महीना खाओ, 4 महीना खाओ, ऐसा करके बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। अब जब लॉकडाउन आ गया तो और एक झटका लग गया। एक तो बीमार चल रही थी, ऊपर से एक और झटका लग गया, इनकम बंद हो गया। काम कैसे करूंगी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पावर पहले से ही कमजोर है। और कोरोना किसको होता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। और मेरा काम टच होके काम करना, सही है कि नहीं। तो और खतरा था मेरे ऊपर। अब वो सारी चीजों को सोच के डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत और तबीयत खराब होने लगा। कुछ रास्ता नजर नहीं आया, लॉकडाउन में मेरे घर बिक गए, ऐसे बहुत सारी समस्या हुई। और मेरे ही साथ नहीं हुआ, पूरी दुनिया के साथ हुआ, सही है कि नहीं। तो उसी समय सेकेंड लॉकडाउन जब ये होने वाला था, उसके पहले थोड़ा थोड़ा पार्लर ओपन होते थे, हर एक दुकानें टाइम टेबल के अनुसार। उसी समय 9 मार्च 2021 को एक मैडम आई पार्लर में आईब्रो करने के लिए। उनसे मेरा थोड़ा जान पहचान था, जिस तरह से आपका साधना मैडम से जान पहचान है, बस इतना ही जान पहचान था। और वो भी एक टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, निर्मला परमार मैडम नाम है उनका। तो वो मेरे पार्लर में आई आईब्रो के लिए और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पार्लर में आई, उनका आईब्रो बढ़ा और मुझे ये बिजनेस मिला। क्योंकि ये बिजनेस मुझे वही दी है, आज वो STC स्टार पर लेवल पे है। तो ऐसे उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे हमारे सारे लीडर्स और टीम को धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से आज मैं भी STC प्लस स्टार पर लेवल पे हूँ और 3 साल मुझे हो चुका है। तो इस तरह से जब वो पार्लर में आई तो मैं बहुत बीमार थी और मैं चेहरे से भी बीमार दिखती थी, चलने फिरने जरा भी नहीं हो रहा था, पूरा बॉडी सूज गया था दवाई खा खा के। तो वो मुझे काम करते करते मेरी उनसे बातचीत हुई और उनके हाथों में इसी तरह से प्रोडक्ट का बुक था, ऐसा ही। तो अभी कुछ भी हम किसी के हाथ में जब देखते हैं तो पूछते हैं ना ये क्या है, कहाँ गई थी, जान पहचान वाले होते हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने पूरा बताया कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती हूँ और ये उसमें का प्रोडक्ट है। तो जब काम होने के बाद मुझे उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया और इसमें उन्होंने ये बताया, ये जो 95 रखा है ना, ये उन्होंने ये बताया कि अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम ये दे सकते हैं, क्योंकि ये धरती का संजीवनी बूटी बोला जाता है। शरीर में एकदम बहुत अच्छी तरह से एनर्जी पावर ले आता है, कोई बीमारी भी कहीं है तो वो भी ठीक कर देता है। इस तरह से उन्होंने बताया। और एक बिजनेस उन्होंने बताया कि जिसमें पैसिव इनकम था। पैसिव इनकम यानी क्या, हम लोग जो काम करते हैं, आप इसमें से कोई जॉब करने वाला है, आप जॉब पे जाती मैडम, ठीक है, क्या काम करते हैं, चलिए ठीक है, कोई भी काम करते हैं पर जाना तो पड़ता होगा, स्कूल में है। मान लीजिए 1-2 साल तक अगर आप स्कूल ना जाए तो क्या पगार आएगा आपको, नहीं आएगा। वो हो गया वो एक्टिव इनकम, यानी कि हमारा कोई दुकान है या हम जॉब पे जाते हैं, अगर कोई रीजन से जॉब पे जाना बंद हो जाए और दुकान बंद हो जाए तो इनकम बंद होता है, वो हमारा है एक्टिव इनकम। और ये बिजनेस में उन्होंने जो बताया वो था पैसिव इनकम, कि अगर हम 3-4 साल तक अपने काम के साथ इसमें समय देते हैं और बाय चांस बाद में कोई रीजन से हमारा काम बंद होता है, जैसा हम बीमार पड़ जाए, गाँव चले जाए या लॉकडाउन जैसा कुछ होता है, तो भी हमारा इनकम चालू रहेगा, वो है पैसिव इनकम। वो बिजनेस मुझे इसमें ये समझाई। और प्रोडक्ट की तो मुझे जरूरत थी क्योंकि मुझे हेल्थ की जरूरत थी, तो मुझे वो बिजनेस बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात था भरोसे का, कि पहले रिजल्ट आएगा तो ही मैं किसी को बताऊंगी, क्योंकि मेरा पार्लर का काम है, लोग मेरे ऊपर अंधविश्वास करते हैं, मैं किसी को भी कुछ दूंगी तो लोग खा लेते हैं, लगा लेते हैं। पहले मेरा भरोसा होगा तो मैं किसी को बताऊंगी। मैंने प्रोडक्ट लिया और ID बना के लिया, क्योंकि मुझे बिजनेस बहुत पसंद आया था। और जैसे प्रोडक्ट लिया 2-4 दिन 10 दिन बीते, लॉकडाउन फिर से हो गया और तब तक मुझे प्रोडक्ट के बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट इस तरह से आए, धरती आसमान का फर्क, इतना अच्छा रिजल्ट मुझे आया। और मुझे सेकंड काम की जरूरत की थी, मैं ही नहीं
लेते, सही है कि नहीं? मेरा तो मुझे भी जरूरत है, मैंने शुरुआत की और आज 3 साल में हम बहुत अच्छी टीम बन गई है और एक ही जगह नहीं, कम से कम 6-7 राज्य में काम चल रहा है। लेकिन दुकान पार्लर मेरा मान लो हिल पार्क में, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, नाला से पार कि कहीं पे राधिका ब्यूटी पार्लर है कि नहीं, सही है कि नहीं पता होगा, नहीं जाते हैं। तो हम जो दुकान करते हैं ना, वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर होता है, 500 मीटर के दायरे के लोग आते हैं। लेकिन आज इस बिजनेस मेरा कहाँ नहीं चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बनारस में चल रहा है, सूरत में चल रहा है, ये पूरा वेस्टर्न लाइन में चल रहा है, सेंट्रल लाइन में भी 1-2 जगह चल रहा है इस तरह से। और अच्छा ये है कि देखिए मैं पार्लर का काम करती हूँ, थोड़ा सा बाहर लग गया बाबू को बाहर